हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप खबरों में बनी रही एक चर्चित चीज़ के बारे में अक्सर सुने होंगे, जिसका नाम है रोगाणु रोधी प्रतिरोध। रोगाणु रोधी प्रतिरोध को हम शॉर्ट फॉर्म में AMR कहते हैं। AMR का फुल फॉर्म हो जाएगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आइए दोस्तों, आज हम इसी के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। हमारा AMR एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी सूक्ष्म जीव रोगाणु रोधी दवा के खिलाफ प्रतिरोध हासिल कर लेता है, जिससे वे संक्रमण के इलाज में बेकार हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम अधिक से अधिक एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, अधिक से अधिक एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, तो जो रोगाणु रोधी जो भी प्रतिरोधी दवाइयाँ हैं वो हमारे पे असर करना बंद कर देती हैं। कि इस प्रकार के जीवाणु को सुपर बग के नाम से जाना जाता है। सुपर बग, आई होप कि इसको तो आप लोग ज़रूर ही न्यूज़ में सुने होंगे। सुपर बग अभी हाल ही में ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा का विषय बना रहा था। तो सुपर बग के नाम से इस सूक्ष्म जीव को हम जानते हैं। फिर WHO के अनुसार मान्यता प्राप्त सिर्फ 10 खतरों में से एक है। WHO के अनुसार यदि 10 खतरे हैं तो उसमें से एक सुपर बग की वजह से हो रही खतरे हैं। यानी कि प्रत्येक 10 व्यक्ति में एक व्यक्ति की मृत्यु जो है वो सुपर बग के कारण हो रही है। मैं सुपर बग को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा सुपर बग्स, और ये जो इसके ऊपर लेयर हैं, इस लेयर की वजह से ये प्रोटेक्टिव होते हैं। यही लेयर इनकी सुरक्षा करती है। तो हमारे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको जो भी हम इसके लिए उपाय या सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम इसके जो प्रोटेक्टिव लेयर हैं पहले उसको तोड़ते हैं। इसके बाद से इस सुपर बग को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में हो रहा है और बहुत ही खर्चीला टेक्निक है जो आम इंसान से वहन नहीं हो पाता है। अब हम देखते हैं कि सुपर बग हमारे बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट देता है। हमारे अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसको ये इफ़ेक्ट करता है। फिर प्लाज्मिड को हमारे इफ़ेक्ट करता है। फिर एंटीबायोटिक डिस्टरप्ट DNA रेप्लिकेशन एंड बायोसिंथेसिस, इसको भी ये इफ़ेक्ट करता है। और सुपर ऑक्साइड रेडिकल है ये। और फिर लाइट एक्टिवेशन को इफ़ेक्ट करता है, जो कि स्टिमुलाई एक्टिवेट क्वांटम डॉट्स हैं। फिर हमारा जो है एंटीबायोटिक डिस्टरप्ट सेल वॉल सिंथेसिस, इसको भी ये इफ़ेक्ट करता है। तो ये सुपर बग, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे बॉडी के लिए कितना ही खतरनाक है। तो आइए उसके बारे में और कुछ भी हम जानते हैं। तो भारत में या विश्व में प्रत्येक 10 व्यक्ति में एक की मौत जो है वो सुपर बग के कारण हो रही है। और भारत में सबसे हैरानी की बात इसमें ये है कि भारत जो है विश्व में श्रेष्ठ स्थान रखता है। इसका मतलब कि भारत जो है इससे ज़्यादा प्रभावित है, पहले स्थान में है विश्व में। और भारत में जो नई दिल्ली है वो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित है। क्योंकि नई दिल्ली आबादी वाला क्षेत्र है, अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। अब हम अपनागे कि कई कारणों का अभिसरण, अब ये क्यों होता है इसके बारे में हम जानते हैं। कई कारणों का अभिसरण, जैसे बड़ी आबादी, बढ़ती आय जो एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं। ऐसा होता है कि आजकल लोग इंसान जो है वो दवाइयाँ खाने को प्रोफेशन मान बैठे हैं। जैसे कि उनको थोड़ा सा भी पेन हुआ, हेडेक हुआ, तो वो पानी पीने की बजाय दवाइयाँ लेना ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। तो इनसे ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल जो बन गई है दवाइयों के सेवन से, उसकी वजह से हो रही हैं। पशुओं को जो एंटीबायोटिक दिया जाता है उससे उत्पन्न जो मल होता है उससे वातावरण प्रदूषित होता है। अक्सर पशुओं को एंटीबायोटिक दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा अधिक से अधिक दूध दें। तो इससे क्या होगा कि जो उनसे मल उत्पन्न होता है उससे वातावरण दूषित होते हैं, तथा उससे दुग्ध के सेवन से मनुष्य प्रभावित होते हैं। जो उसका दुग्ध सेवन करेंगे उससे मनुष्य प्रभावित होंगे, मनुष्य बीमार पड़ेंगे। फैक्ट्री द्वारा बची हुई दवाइयों का मिट्टी में
दहन होने से मृदा प्रभावित होता है। अब देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि फैक्ट्रियों में जो यूज हुई दवाइयाँ होती हैं उसको अगर ख़राब हो चुकी हैं, एक्सपायर्ड कर गई हैं, तो उसको मिट्टी में धंसा दिया जाता है, दबा दिया जाता है गड्ढा करके, या फिर जो भी हॉस्पिटल्स में जो भी हम अवशिष्ट बचता है उसको इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं। हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि वो मृदा को किस हद तक प्रभावित कर सकता है, हमारे पर्यावरण को किस हद तक प्रभावित कर सकता है, जो एक सुपर बग के रूप में सामने आया है। इसकी समस्या क्या है? ये जो इसकी इलाज में सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये बहुत ही खर्चीला होता है और आम आदमी इसको वहन नहीं कर सकते हैं। आम आदमी इस खर्च को नहीं उठा सकते हैं। अब इससे बचाव के क्या उपाय हैं? हम इससे कैसे बच सकते हैं? इसके बचाव हेतु जरूरी है कि पशुओं को कम एंटीबायोटिक देना सुनिश्चित करें। पशुओं को जो अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए एंटीबायोटिक दिया जा रहा है उसको न ही दें तो बेहतर है, या फिर न की मात्रा में दें। अगर पशु बीमार है तो उसको एंटीबायोटिक दें, लेकिन अधिक दूध उत्पादन के लिए एंटीबायोटिक न देना सुनिश्चित करें तथा बची हुई दवाइयों को एक उचित स्थान पर दहन करने की सोचें। ऐसे ही बची हुई दवाइयाँ या हॉस्पिटल के बचे हुए अपशिष्ट को कहीं भी फेंक दिया जाता है, ऐसा ना करें। उसको कहीं भी फेंक देने के बजाय एक उस सुनिश्चित जगह निश्चित कर लें जहाँ पे उसको फेंका जाए, जहाँ पे पर्यावरण में कम आबादी हो और मृदा में कृषि ना हो रही हो, वो जगह ऐसे ही खाली हो तो उसमें फेंकना सुनिश्चित करें। कृषि में कम कीटनाशक का प्रयोग करना सुनिश्चित करें। देखिए, कृषि में जो भी कीटनाशक का हम प्रयोग करते हैं उससे जो भी अनाज उत्पन्न होता है उसको हम खाते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं हम इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कृषि में भी जो है कम कीटनाशक का प्रयोग करना सुनिश्चित करें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए